जिसके पास हुस्न की अदा होती है, जिसके पास हुस्न की अदा होती है, मासूम चेहरे के पीछे एक बेवफा होती है, मासूम चेहरे के पीछे एक बेवफा होती है। अंग्रेजी और जनरल नॉलेज ये तो यूं ही बदनाम है, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज ये तो यूं बदनाम है, हकीकत में तो जानलेवा ये मैथ होती है, हकीकत में तो ये जानलेवा मैथ होती है। जय हिंद साथियों, मैं अतुल कुमार स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज क्लास के क्लास नंबर 3 करेंगे, जो क्वेश्चन 21 से 30 तक होगा। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? इक्कीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बोल रहा है 33 संख्याओं का 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याओं का औसत 74 है। इसका योग हो जाएगा कितना? 2442। और बोला है प्रथम 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। तो प्रथम 17 संख्याओं का औसत 72.8, इसका योग कितना हो जाएगा? 17 संख्याओं का औसत इतना है तो इसका योग कितना हो जाएगा? 1237.6। और अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? दिया है 77.2। अंतिम संख्या का औसत 77.2 दिया है। इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग 1312.4। तो हमसे पूछा है ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 6 4 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, 2 3 2 5, 1 1 2। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जो इसकी मान्यता नहीं होता है। ये टोटल कितना हो गया? 17 17 34 संख्या। 34 संख्या का योग है। 34 संख्या का योग है ये। तो इसमें हम लोग को 17वीं संख्या जो दिया है इसमें डबल 2 बार जोड़ा है। तो हम इसमें से और ये घटा देंगे तो हम लोग को 17वीं संख्या आ जाएगा। तो हम लोग को इस 2550 माइनस 2442 घटाएंगे तो 17वीं संख्या हम लोग को मिल जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 2 एकम 0। तो हम लोग को 17वीं संख्या क्या मिल गया? 17वीं संख्या मिल गया हम लोग को 108। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या? अगर 17वीं संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो हम लोग को 33 संख्याओं का योग इतना दिया है, तो उसमें से ये घटाएंगे 17वीं संख्या। 2442 माइनस 108 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12 में से 4 8 गया 4, 3, यहाँ पर भी 3 2। हम लोग को ये 32 संख्याओं का योग मिल गया। ये हम लोग को 32 संख्याओं का योग मिल गया। तो हम लोग को पूछा है 32 संख्याओं का एवरेज कितना होगा?
तो 32 संख्याओं का औसत पूछ रहा है 32 संख्याओं का 23 34 बट्टा 32। तो हम लोग को ये कितना बार में कट जाएगा? 72.9। इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। बोल रहे हैं 33 संख्याओं का योग, 33 संख्याओं का औसत 74 है, तो इसका योग हो जाएगा 2442। अब प्रथम 17 संख्याओं का औसत 1700, प्रथम 17 संख्याओं का औसत है 72.8, इसका औसत हो जाएगा, योग हो जाएगा 1237.6। अंतिम 17 संख्याओं का औसत बोल रहा है 77.2 है, इसका योग हो जाएगा 1312.4। तो हम लोग को यहाँ पर 17वीं संख्या 2 बार जोड़ा गया है, 2 बार जोड़ा गया है यहाँ पर। तो हम लोग को तो 34 संख्याओं का योग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 34 संख्याओं का योग इतना मिल जाएगा। तो हम लोग को 17वीं संख्या निकालना है। 17वीं संख्या निकालने के लिए 34 संख्याओं के योग में से 33 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो हम लोग को 17वीं संख्या मिल जाएगा। तो 17वीं संख्या हम लोग को मिल गया 108। अब पूछ रहा है, बोल रहा है 17वीं संख्या निकाल दिया जाए, इसमें से 17वीं संख्या का निकाल दिया जाए तो उसका औसत क्या होगा? तो 2442 में से 108 घटा दिए तो हम लोग को मिल गया 2334 रुपये, 2334 मिल गया। तो इस ये है 32 संख्याओं का योग है मिला। अब 32 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 2334 में से 32 से भाग देंगे तो 72.9। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x है, उन सभी संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है, तो सभी संख्या के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान निकालें। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम बाईस देखते हैं। 18 संख्याओं का औसत 37.5 दिया है, इसका योग कितना हो जाएगा? 675.0 होगा, तो 0 का मान्यता नहीं होगा। और बोल रहा है क्या? यदि 6 संख्याओं का औसत x है, यदि 6 संख्या का औसत x है तो इसका योग कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है यदि सभी संख्या में 1 जोड़ा जाता है, यदि सभी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। इसमें औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, इसमें 1 जोड़ा जाता है 1824 हो जाएगा संख्या, टोटल संख्या। और सभी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 6 संख्या, जैसे 6 संख्या है, 1 जोड़ा जाता है तो 6 जोड़ा जाएगा, यानी 1 औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग को औसत कितना दिया है? इतना 37.5, और की वृद्धि हो गई तो 38.5 हो जाएगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा? हम लोग को 24 संख्याओं का योग औसत दे दिया 38.5, इसका योग कितना हो जाएगा? 924 हो जाएगा। तो हम लोग को पूछ रहा है x का मान, हम लोग को पूछ रहा है x का मान 6x बराबर, इसमें से ये घटा देंगे 924 माइनस 675, तो 14 में से 5 गया 14 में से 5 गया 9, 11 में से 4 गया 7 गया 4, 8 में से 2 गया 6 गया 2, 6x बराबर 249, 6x बराबर 249। तो हम लोग को x का मान निकालना है, x बराबर 249/6।
6 चौका 24, 6 एक मतलब 4 बचा पॉइंट 6, 41.5, 41.5, 3 बचा तो 6 बचा 30। इसका ये आंसर हो गया। आइए हम फिर से एक बार समझा देते हैं। बोला 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, तो इसका योग हो जाएगा 675। यदि 6 संख्याओं का औसत 6x है, 6 संख्याओं का औसत x है, तो इसका योग हो जाएगा 6x। यदि सभी संख्याओं में 1 की वृद्धि की जाए, अगर 6 संख्याओं में 1 की वृद्धि की गई तो 24 संख्या हो जाएगा। 24 संख्या हो गया तो इसमें औसत में 1 की वृद्धि हो गई। औसत इतना दिया था, औसत इतना दिया था, तो 1 की वृद्धि हो गई, तो हम लोग को पास मिल गया इतना 38.5। 24 संख्याओं का औसत मिल गया इतना, तो हम लोग को इस दोनों का योग हो जाएगा 924। अगर 6 x का मान पूछा तो 6x बराबर ये संख्या में से ये संख्या घटा देंगे तो हम लोग को 6x बराबर मान आ जाएगा। तो 6x बराबर इतना आ गया। x बराबर 249/6। इसका आंसर डिवाइड किया तो 41.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 का बोल रहा है n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 6 जोड़ दिया जाए तो शेष संख्या में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का औसत क्या होगा। बोल रहा है क्या, यदि n संख्याओं का औसत 36 है, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75 संख्या में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। आइए हम देखते हैं फिर से क्वेश्चन। बोल रहा है n संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 23, n संख्याओं का औसत 36 है। तो हम लोग को मान n बराबर हम लोग n बराबर 100 मान लेते हैं। हम लोग n बराबर 100 मान लेते हैं। 100 मान लिए तो 100 संख्याओं का औसत मिल गया। हम औसत कितना है 36, तो इसका योग हो जाएगा 3600। 3600 हो जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं 75 संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए। 75 संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो 75 संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब हर एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। तो हम लोग 6 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो वो सब आ जाएगा। 6 × 35, 6 × 35 से 7 × 42, 42 × 3 = 45, 450, 450। और बोला है अंतिम 25% संख्याओं में 9 घटा दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में 9 घटेगा। तो 25% संख्या 25 × 9, तो 9 × 5 = 45। इसका योग कितना हो जाएगा, इतनी हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 4 22, 225। ये जोड़ा गया, ये घटाया गया। तो हम लोग इसमें से ये घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 225, 225 आ गया 225। अब इसमें ये जोड़ेंगे 3600 में से 225 जोड़ देंगे। 36 में से 225 जोड़ देंगे, उस टोटल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3600 प्लस 225, तो जोड़ेंगे तो 3825। तो इसका औसत निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, औसत बराबर हम लोग को पता है कुल संख्या को योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग को योग इतना है 3825 माइनस 3825 बटा टोटल संख्या हम लोग को माने हैं 100।
तो 100 करेंगे तो 38.25। और इसका सेकेंड विधि भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ n बराबर 100 माने हैं ना, अब बिना मान का भी बना सकते हैं, हम बिना मान कर भी हम बना सकते हैं। बिना मान कर भी हम बना सकते हैं। आइए बिना मान कर हम बनाते हैं सेकेंड विधि। बोला 75%, 75% बराबर हो जाएगा कितना, 3/4 और 25% बराबर हो जाएगा 1/4। तो बोला 75% संख्याओं में 6 जोड़ा गया है। 75% संख्याओं में 6 जोड़ा गया है। 1 × 3/4 गुना 6, 2 3, यहाँ पर 9x/2, 9x/2। अरे x में बोले या n बोले, हो गया। तो बोल रहा है 25% संख्याओं में 9 घटा दिया जाए। 25% संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो 25% का मान आया है n × 1/4 गुना 9, तब 9n/4। इसको हम इसी करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। यहाँ पर 4.5n, यहाँ पर करेंगे 2.25 n, इतना हुआ। अब इसमें से ये घटा देंगे, 4.5 n - 2.25 n घटाएंगे तो यहाँ पर मान के चलिए 0 है। 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 4 में से 2 गया 2 n, जबकि हम लोग को 36 संख्याओं का योग दिया है, 36 n दिया है। ये वाला और ये दोनों हम जोड़ देंगे, 36 n + 2.25 n बराबर 38.25। फिर से समझा देते हैं हम। बोला क्वेश्चन में n संख्याओं का औसत दिया है 36, तो इसका योग हो जाएगा 36 से। 75% का मान 3/4 होता है और 25% का मान 1/4 होता है। तो 75% संख्याओं में 6 जोड़ा गया है, यानी हर एक संख्या में 6 जोड़ा गया है। तो n × 3/4 × 6 डिवाइड किए तो 3 बार, ये 2 बार से डिवाइड किए तो 2 बार में कटा, या 3 बार में कटा, तो इसका मल्टीप्लाई किया 9/2 आ गया, 9n/2। इसका डिवाइड किया तो 4.5 आया। फिर बोला है 25% संख्याओं में 9 घटा दिया गया है। 25% संख्याओं में 9 घटा दिया है, यानी n संख्या के 25% n × 1/4 × 9। इसका हम इधर किए तो 4/9 आया और डिवाइड किए तो 2.25 n आया। और ये घटा दिए तो 2.25 आया, इतना आया है। और पूछा टोटल संख्याओं का पूछ रहा था, तो हम लोग को तो पहले इतना मिला था इसमें, और ये जोड़ दिए तो हम लोग को टोटल इतना मिल गया n का मान। बोल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 12 संख्याओं का औसत 48 है। 12 संख्याओं का औसत 48 है। प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। ये भी 2 टाइप से बनाएंगे हम, ये भी क्वेश्चन 2 टाइप से बनाएंगे। 12 संख्याओं का औसत 48 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में 12 संख्याओं का औसत दिया है 48,
इसका योग कितना हो जाएगा, 12 × 96, 12 × 48, 48 से 9, 48 9 57, 576, 576 हो जाएगा। बोले हैं 12 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ दिया जाए, तो यानी 12 संख्या में 11 जोड़ेंगे, इससे हम मल्टीपल हर एक क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत 48 दिया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 12 × 96, 12 × 48 से 9 57, 576। और बोला प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ दिया जाए, 1 से लेकर 12 तक संख्या है, हर एक संख्या में 11 जोड़ दिया जाए, तो यानी टोटल संख्या में 11 जोड़ने के लिए बोला तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 132। 132 आ गया, तो ये दोनों हम जोड़ देंगे, 576 प्लस 132, 6 2 8, 7 3 10 के 0, 5 1 6 1 7। हम लोग टोटल संख्याओं को 11 जोड़ने के बाद मिल गया, योग आया 708। 11 जोड़ने के बाद योग आया 708। तो हम लोग को पूछ रहा है औसत, औसत पूछ रहा है, औसत 708 बाई टोटल संख्या, टोटल संख्या दिया है हम लोग को 12 दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बचे 12 × 5 = 60, और बच गया 10। यहाँ पर आया तो 108 हो गया, 12 9 108 बराबर 59। हम इससे भी अभी छोटा मेथड देखेंगे, इससे भी छोटा। एक बार समझा दे रहे हैं। ये वाला 12 संख्याओं का औसत दिया था 48, तो जिसका योग हुआ 576। प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ा गया, प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ा गया है, प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ा गया है, तो 12 × 11 टोटल संख्या में जोड़ा गया 132। 132 जोड़ा गया, तो इससे यह संख्या और यह संख्या जोड़ दिया हम, तो हम लोग को मिल गया 708। तो 708 प्रत्येक संख्या में जोड़ने के बाद हम लोग को योग आ गया 708। तो अभी टोटल संख्या तो हम लोग के पास 12 ही है, तो 708 और बटा 12 डिवाइड किया तो 59। अब इसका हम छोटा मैथ देखते हैं, एकदम छोटा। क्वेश्चन नंबर 22 ही बोल रहा था 12 संख्याओं का औसत 48 दिया है, तो इसका योग हो जाएगा 576। प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ा गया है, प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ा गया है, प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ा गया है, यानी 12 × 11। तो हम लोग को टोटल संख्या है 12, तो यहीं पर हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से 12 कट गया, तो हम लोग के पास आया है औसत में कितना आ गया, इसका 11। हम लोग को पहले से औसत दिया था 48 औसत पहले से दिया था, और नया जोड़ने के बाद 11 औसत आ गया, तो ये औसत और ये औसत जोड़ देंगे 59। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, 10 संख्याओं का औसत 72 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है एवं अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। यदि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक एवं 10वीं संख्या से 12 अधिक हो तो 8वीं और 9वीं संख्या का औसत निकालें। क्या बोल रहे हैं, 10 संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 25, 10 संख्याओं का औसत 72 है, तो इसका योग हो जाएगा 720 हो जाएगा। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 24 से 3 = 27, 276 हो जाएगा। एवं अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है, मतलब नेक्स्ट 3 संख्याओं का औसत 74 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा कितना
4 3 12, 21 1 22, 222। ये दोनों हम लोग का टोटल संख्या हो गया 7। 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 2 8, 7 2 9, 4, 498 हो जाएगा टोटल 7 संख्याओं का योग। अंतिम 3 संख्या जो बचा, अंतिम 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा? टोटल संख्या का योग में से या 7 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो हम लोग को अंतिम 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। हम लोग को अंतिम 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हम लोग का टोटल संख्या का योग है 720 माइनस और 7 संख्याओं का योग 498। ये घटा देंगे हम 8 में से 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच गया 1, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 222 बच गया हम लोग को अंतिम 3 संख्याओं का योग। तो हम लोग से पूछ रहा है क्या? 8वीं 9वीं और 10वीं संख्या। 8वीं 9वीं और 10वीं संख्या। 10वीं संख्या क्या बोल रहा है संगे? यदि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है एवं 10वीं संख्या से 12 अधिक है, मान लीजिए हम 10, ये मान लिया हम x, तो x प्लस 12, x प्लस ये 12 हो जाएगा। 9वीं संख्या से 6 अधिक है यानी x प्लस, यहाँ पर हम 6 दे देंगे तो 6 अधिक हो गया, 6 अधिक हो गया नो, ठीक। इसका योग कितना हो जाएगा? 3x प्लस 18, 3x प्लस 18, जबकि इसका ये संख्या का बराबर ये संख्या दिया है 3x प्लस 18 बराबर 222। 3x बराबर ये संख्या प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो 222 में से 18 घटेगा तो 204 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18, यहाँ पर 2 बचा, 3 8 24। हम लोग को संख्या x बराबर मिल गया 68, यहाँ पर 68 मिल गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हम लोग को x बराबर 68 मिल गया। तो 10वीं संख्या तो हम लोग को मिल गया 68। ये 9वीं संख्या कितना हो जाएगा? 68 प्लस 6 74 और 8वीं संख्या कितना हो जाएगा? 68 प्लस 12 80। हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या? 8वीं और 9वीं संख्या का योग, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या का योग पूछा है। तो 8वीं संख्या और 9वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर हम लोग को पता ही है टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो 80 प्लस 74, टोटल संख्या है 2, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 4 8 7 15 बटा 2। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 2 7 14 बराबर 77। हम लोग का ये 77 आंसर आ गया। फिर से समझा देते हैं। बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत दिया है 72, 10 संख्याओं का औसत दिया है 72, इसका योग हो जाएगा 720। प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया है 69, जिसका योग हो जाएगा 276। नेक्स्ट 3 संख्याओं का औसत दिया है 74 दिया है, तो इसका योग हो जाएगा हम लोग को 222। तो हम लोग को टोटल संख्या 4 संख्या और 3 संख्या 7 संख्याओं का योग मिल गया 498। तो हम लोग को अंतिम 3 संख्या का बचा योग निकालना था। अंतिम 3 संख्या का योग निकालना तो टोटल संख्या में से, और ये 7 संख्याओं का योग घटा दिया तो मिल गया हम लोग को अंतिम 3 संख्याओं का योग। तो हम लोग को 8वीं और 9वीं संख्या निकालना था। बोल रहा था 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है, 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है, जबकि 10वीं संख्या से 12 अधिक है। हम लोग को 10वीं संख्या मान लिए x मान लिया, तो इससे ये वाला अधिक था 12, x प्लस 12, और 9वीं संख्या से 8वीं संख्या 6 अधिक है। तो हम लोग मान लीजिए x प्लस 12 दिया जाएगा, 6 घटाएंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, x प्लस 6 मान लिए।
तो 3x ये तीनों हम जोड़ दिए तो 3x प्लस 18 आ गया, जबकि 3x प्लस 18 का मान हम लोग को यहाँ पर आया है। 3x प्लस 18 बराबर 222। 3x बराबर ये प्लस में 18 था तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 222 में से 18 घट गया तो 204 आ गया। तो हम लोग को x का मान मिल गया 68। इस 3 से इसमें डिवाइड किए तो हम लोग को मान मिल गया 68। 3 में इसलिए डिवाइड किए तो हम लोग को मान मिल गया 68। x बराबर 68 मिल गया। तो एक 10वीं संख्या हम लोग को मिल गया 68। 9वीं संख्या है 68 प्लस 6 74, और 8वीं संख्या 68 प्लस 12 80। और पूछ रहा था 8वीं और 9वीं संख्याओं का औसत। 8वीं संख्या और 9वीं संख्याओं का औसत पूछा था, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। 80 प्लस 74 बराबर 154 बटा 2। हम डिवाइड किए तो 77 आंसर मिल गया। जब ये ऑप्शन नंबर 4 में है और सम नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। एक संख्याओं का औसत y है, एक संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तद अनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक संख्याओं का औसत y दिया है तो इसका योग कितना हो जाएगा xy, जबकि y संख्याओं का औसत दिया है x, इसका योग हो जाएगा xy। ये दोनों जोड़ेंगे तो 2xy हो जाएगा। हम और संख्या कितना है, संख्या कितना है x प्लस y। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पूछ रहे दोनों का औसत पूछ रहा है। औसत बराबर हम लोग को पता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कितना है 2xy बटा कुल संख्या कितना है x प्लस y। हम लोग को यहीं पर आंसर मिला। आइए फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा था एक संख्याओं का औसत y है, एक संख्याओं का औसत y है, एक संख्याओं का औसत y है तो इसका योग हो जाएगा x प्लस y। और y संख्याओं का औसत x है तो इसका योग हो जाएगा x प्लस y। ये दोनों संख्याओं का योग हो गया ये दोनों संख्याओं का योग होगा 2xy। तो हम लोग को टोटल संख्या कितना मिल गया, कुल संख्या x प्लस y। तो औसत पूछा था, तो हम लोग को पता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। हम लोग कुल संख्याओं का योग आया था 2x और कुल संख्या x प्लस y। आंसर क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 26 कहीं तरफ है। एक शायरी देख लेते हैं। जिसके पास हुस्न की अदा होती है, एक शायरी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बनाने से पहले, जिसके पास हुस्न की अदा होती है, मासूम चेहरे के पीछे एक बेवफा होती है। अंग्रेजी और जनरल नॉलेज ये तो यूं ही बदनाम है, हकीकत में तो जानलेवा ये मैथ होती है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, इसका योग हो जाएगा xy स्क्वायर। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, इसका योग हो जाएगा xy स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाई, यानी टोटल संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा एक्स वाई, इस ये योग हो जाएगा कितना, योग हो जाएगा कितना एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। औसत पूछ रहा था, औसत कितना पूछ रहा था, तो हम लोग को औसत बराबर फॉर्मूला पता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग कितना है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, कुल संख्या कितना है एक्स प्लस वाई, कुल संख्या कितना है एक्स प्लस वाई। हम लोग को इसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है, एक्स इंटू वाई कॉमन लेंगे, एक्स वाई कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई बच जाएगा बटा में एक्स प्लस वाई, इसलिए ये कट गया, तो इसका औसत हो जाएगा एक्स वाई। शायरी एक बार फिर देख लेते हैं, मज़ेदार शायरी था। जिसके पास हुस्न की अदा होती है, मासूम चेहरे के पीछे एक बेवफा होती है, मासूम चेहरे के पीछे एक बेवफा होती है। अंग्रेजी और जनरल नॉलेज तो यूँ बदनाम है, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज तो यूँ बदनाम है, हकीकत में तो जानलेवा ये मैथ होती है, हकीकत में तो ये जानलेवा मैथ होती है। क्वेश्चन नंबर अब 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है क्या, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है और शेष सफ़ेद रंग की है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया हो और सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया हो तो सफ़ेद गेंद का संख्या ज्ञात करें, तो सफ़ेद गेंद की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर लाल, यहाँ पर सफ़ेद, लाल रंग 25 और 30, ये 25 दिया है, ये 30 दिया है, सॉरी 30, जबकि दोनों का औसत मूल्य दिया है 28 रुपया, दोनों का औसत मूल्य दिया है 28 रुपया। इसको घटा के यहाँ पर लिख देंगे 2, इसको घटा के यहाँ पर लिख देंगे, तो हम लोग को टोटल मिल गया कितना 5। तो हम लोग को पूछ रहा था क्या, सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद पूछ रहा था, तो 3/5 गुना टोटल नंबर कितना है, टोटल संख्या कितना है गेंदा के 10, 5 दूना 10, सफ़ेद गेंद की संख्या आ गया 6। बोल रहा था 10 सफ़ेद गेंद, कुछ 10 गेंद है जबकि लाल और सफ़ेद है, दोनों का औसत मूल्य 28 रुपया दिया था, दोनों का औसत मूल्य 28 रुपया दिया था, लाल गेंद का 25 दिया था और सफ़ेद गेंद का 30 दिया था। इसको घटा के यहाँ पर लिखेंगे और इसको घटा के यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको घटा के लिखे तो 2, यहाँ पर 3, ये दोनों को जोड़े तो 5 आया। तो हम लोग को पूछ रहा था सफ़ेद गेंद के लिए, तो सफ़ेद गेंद ऊपर और टोटल संख्या ये दोनों का रेशियो नीचे, 3/5 और टोटल नंबर ऑफ गेंद 5 दूना 10, 3 दूना 6, सफ़ेद गेंद की संख्या आ गया 6 और लाल गेंद की संख्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपये वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपये वाली दाम पे खरीदी, तो प्रत्येक का औसत पूछ रहा है। 13 वस्तु खरीदला 70 रुपये का प्रति दाम से, तो 13 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 13 7 91, 990, सॉरी 910, और 15 वस्तु खरीदला 60 रुपये के रेट से, 15 वस्तु खरीदला 60 रुपये के रेट से,
तो इसका योग कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 0, 900। और 12 वस्तु खरीदलस 65 रुपये के दाम से। 12 वस्तु, प्रत्येक का दाम 65 रुपये, तो 12 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 12 पचास 60, 12 छक्का 72, 72 और 6 78, 780। 780। तो प्रति वस्तु औसत का दाम पूछा है, टोटल संख्याओं का दाम पूछ रहा है, टोटल संख्याओं का दाम पूछ रहा है। इसका ये जोड़ देंगे 0, 8 1 9, 9 9 18, 18 7, 18 7 25 1 26, 25, 2590। टोटल पैसे खर्च हो गया 2590। तो हम लोग का टोटल वस्तु का संख्या कितना हो जाएगा, ये वस्तु है, वस्तु का संख्या कितना होगा 5 5 3 8, 8 2 10, 1 2 3 1 4, टोटल वस्तु मिल गया है, कुल वस्तु, कुल वस्तु मिल गया 40। अब पूछ रहा है टोटल संख्याओं का औसत, औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग दिया है 2590 बटा कुल संख्या है हम लोग का 40 बटा 40, 0 से 0 कट गया, 4 छक्का 24, बचा 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 3.75, 64.75 इसका आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 30, आज का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है, एक परिवार का वार्षिक के पहले 3 महीने का औसत वार्षिक खर्च 2200 रुपया है, अगले 4 महीने का खर्च 2550 रुपया है तथा अंतिम 5 महीनों का खर्च 3120 रुपया है। तदनुसार वह पूरे वर्ष में कुल बचत 1260 रुपया हो, तो मासिक आय का औसत पूछ रहा है। एक परिवार का प्रथम 3 महीने का खर्च कितना है, 3 माह का खर्च कितना है 2200 रुपया, 2200 रुपये औसत है 2200 रुपये, तक टोटल कितना योग हो जाएगा 6600। अगला 4 माह, अगला 4 माह का खर्च कितना है 2550 रुपया, 2550 रुपया है। तो इसका योग कितना हो जाएगा 0 पंचों का 20 के 0, 20 2 22, 4 दूना 8, 8 2 10, 10,200 रुपये, 10,200 रुपये हो जाएगा इसका अगला 4 महीना का खर्च। अंतिम 5 महीने का, अंतिम 5 महीने का खर्च 3120 रुपया है, 3120 रुपया है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 0 5 दूना 10 के 0, 5 1 6, 5 3 15, 15,600 अंतिम 5 महीने का होता है। अब बचत कितने करता है, बचत इसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 0 0 6 2 8 8 6 2 8 8 6 14, हाथ में बच्चा लगा 1 6 5 11 1 12, हाथ में लगा 1 1 2 1 3, 32,400 रुपये खर्च करता है, 32,400 रुपया खर्चा करता है। इसका बचत कितना है, बचत कितना है, बचत कितना है 1260 रुपया, 1260 रुपया है। योग कितना होगा 0 6 6 3 3। टोटल इसका वार्षिक जितनी कमाई है, वार्षिक कमाई कितना हो गया 33,600 रुपये, इसका वार्षिक कमाई हो गया 33,600 रुपया। तो हम लोग को औसत पूछ रहा था,
औसत पूछ रहा था। औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग को टोटल संख्या मासिक मतलब सालाना योग कमाई इतना आ गया 33,660 रुपया। और टोटल संख्या कितना है 4 3 7 5 12। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। यहाँ पर कितना बचा 24, 9 बचा, 9 बचा, 12 8 96, 12 8 96, 0, 12 5 60, 28,05। इसका मासिक औसत इतना आ गया 2805 रुपये। प्रत्येक महीना 2805 रुपये खर्च करता है। एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है प्रथम किसी परिवार का वार्षिक प्रथम 3 महीने का खर्चा का औसत इतना रुपया है। तो टोटल योग 6600 रुपया आ जाएगा। इस अगला 4 महीने का खर्चा का औसत इतना है। खर्चा का औसत इतना है तो इसका योग हो जाएगा 10,200 रुपया। 10,200 रुपया हो जाएगा। अंतिम 5 महीने का औसत है खर्चे का 3120 रुपया। 3120 रुपया है तो इसका योग आ जाएगा 15,600 रुपया। खर्चा का योग टोटल खर्चा का योग आ गया। इस तीनों को जोड़ दिए तो 32,400 रुपया। 32,400 रुपया हो गया। तो हम लोग वो परिवार बचत करता था 1260 रुपया। हर एक साल 1260 रुपया बचत करता था। तो ये खर्चा में और बचत दोनों जोड़ दिए तो हम लोग को वार्षिक उसकी कमाई निकल गई। वार्षिक उसकी कमाई आ गई 33,660 रुपये। वार्षिक कमाई कितना आ गया 33,660 रुपया। हम लोग को पूछ रहा था औसत, टोटल कमाई में का औसत पूछ रहा था। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग हम लोग को इतना दिया है और कुल संख्या कितना है 4 3 7 5 12। एक साल में 12 दिन होता है तो 12 महीना होता है। तो 33,660 में 12 से डिवाइड किया तो 2805 रुपये आ गया। 2805 आंसर। एक और शायरी देख लेते हैं। लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ पानी भी बदबू देने लगता है। रुका हुआ पानी भी बदबू देने लगता है। आज का अंतिम क्वेश्चन था। अब कल मिलते हैं। जय हिंद।